हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। तो स्टूडेंट्स हम लोग मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। और हम लोग जो है क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 1 है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है। तो कोई बात नहीं, कितना भी लंबा चैप्टर है हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग पढ़ाई अपना जारी रखेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था मधुमक्खी के बारे में, जो हनी बी होते हैं, जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनके बारे में, और इसका जो एपी कल्चर होता है। एपी कल्चर क्या होता है? जो मधुमक्खी पालन करने का जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं जाने हैं, नहीं समझे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा करके पिछला वीडियो देखें, तभी उन्हें आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का नया सा टॉपिक। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मधुमक्खी पालन करने का जो तकनीक होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में। लेकिन कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मछली पालन के बारे में। क्योंकि मधुमक्खी पालन हम लोग पढ़ लिए, मुर्गी पालन पढ़ लिए, गाय को पाल लिए, बकरी को पाल लिए, भैंस को पाल लिए, सभी चीज हम लोगों ने कर लिया, खेती बाड़ी कर लिया हम लोगों ने। तो अब करेंगे कि भाई अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे क्या है कि भाई इन सभी तरीकों में से कुछ नहीं करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा मधुमक्खी पालन विज्ञान पढ़ा, गाय भैंस को जैसे हम लोग फार्म बोलते हैं। फिर हम लोगों ने मुर्गी को पालन सीखा, जो पोल्ट्री फार्म होता है। फिर हमने उससे पहले सबसे पहले फार्मिंग के बारे में देखा था, फार्मिंग क्या होता है, उसकी खेती बाड़ी के बारे में। अब कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं हम उसमें से क्या है कोई भी काम नहीं करेंगे, तो भैया उसके लिए एक और चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर क्या है? जो मछली पालन जो होता है, जो टोटल मछली पालन के बारे में जहाँ पर हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उसको एक चैप्टर का नाम दे दिया गया पीसी कल्चर। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर क्या होता है? मछली पालन करने का विज्ञान तकनीक की सहायता से। तो आइए हम आप सभी को पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से पीसी कल्चर, मत्स्य विज्ञान। मछली को हम लोग मत्स्य भी बोलते हैं दूसरे नाम से। ठीक है, तो मत्स्य विज्ञान के बारे में पीसी कल्चर। हैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश, मतलब हैचिंग और रेयरिंग ऑफ फिश, मतलब मछलियों का जो देखभाल पालन पोषण करना, वो क्या होता है? पीसी कल्चर कहलाता है। फिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ मैनी पीपल। कह रहा है कि मछली जो है बहुत सारे लोगों का डाइट का एक पार्ट होता है, खाने का पार्ट होता है। मछली खाते हैं ना हम लोग। द बिजनेस ऑफ हैचिंग एंड द रियरिंग फिश इज कॉल्ड पिसिकल्चर और फिश फार्मिंग। अब एक बिजनेस, अब मछली हम लोग पालेंगे, किस लिए पालते हैं? मुर्गी किस लिए पालते थे? अंडा प्राप्त करते थे, उससे मीट प्राप्त करते थे और उसको बेचकर भी पैसा कमाते थे। तो उसी प्रकार से जो मछली भी होगा, जो फिश भी होगा, इसे भी हम लोग क्या करेंगे? ये फिश फार्मिंग, इसको क्या बोलेंगे? जो मछली को हम लोग पालेंगे, उससे अगर पैसा कमाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीसी कल्चर या फिर फिश फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। It has been practiced for the century in our country in West Bengal, Odisha, Bihar, उत्तर प्रदेश, among with the agriculture। अब देखिए हमारे देश में सदियों से मछली पालन का विज्ञान जो है प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सदियों से किया जा रहा है। हमारे देश के कुछ कंट्री, कुछ स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर फार्मिंग के साथ साथ, यानी कृषि के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है? मछली का भी पालन किया जा रहा है। ठीक है, फार्मर्स रियर फिश इन पॉन्ड एंड टैंक यूजुअली क्लोज टू देयर एग्रीकल्चर फार्म। द मेजर टाइप ऑफ फिश दैट आर रियर बिलोंग टू द कार्प फैमिली। ठीक है, अब ज्यादातर जो मछलियां होती हैं, ठीक है, ज्यादातर जो मछलियां होती है वो किस फैमिली ग्रुप से आते हैं? तो वो आते हैं कार्प फैमिली से। अब जिस प्रकार से हम लोग मानव क्या है, होमोसेपियंस ग्रुप से है ना, उसी प्रकार से मछली सब का भी बहुत सारा फैमिली होता है, हम लोग को पता है। जैसे कि अलग अलग टाइप से होता है ना हम लोग, और जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में बहुत बहुत टाइप का जो, जिसे हम लोग मैमल बोलते हैं। मैमल क्या करता है? जो बच्चों को जन्म देता है। मोल्स हो गया, जिसमें घोंगा सीपी आता है, मोल्स हो गया। फिर रेप्टाइल्स होता है, जो रेंगने वाला जीव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से फिश का भी एक क्या होता है, बहुत सारा ग्रुप होता है, जिसमें से अधिकतर मछलियां जो है वो किस फैमिली से आती है? कार्प फैमिली से आती है। दे इंक्लूड रोहू, मारीगल, कतला, कैल्बसूर एंड द महसेर। अब ये सब मछली का नाम है। रोहू, कतला, मैरीगल, कोलबसूर, महासेर, ये सब क्या है? मछली का नाम है। ठीक है, टू फोरेजन वेराइटी ऑफ कार्प्स
कॉमन कार्प्स ऑफ द रोज आर ऑल्सो ग्रोन इन द सम प्लेसेस। अब दो को जो है ना फॉरेन वैरायटी का मछली एक कार्प्स में आता है, कॉमन कार्प एंड द रोज, जो क्या नाम है, कॉमन कार्प और रोज, आर ऑल्सो ग्रोन इन सम प्लेस, दिस फिश आर ब्रीड इन द ब्रीडिंग पॉन्ड्स। अब इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको भी पालन किया जाता है, लेकिन कि ये कहाँ पे रखा जाता है, ये रखा जाता है ब्रीडिंग पॉन्ड्स के अंदर रखा जाता है। ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या हो, जहाँ पे हम लोग अपने कृत्रिम तरीका से हम लोग जो पॉन्ड का निर्माण करते हैं, जो तालाब का निर्माण करते हैं, वहां पे इसको रखा जाता है, ठीक है। द यंग फिश कॉल्ड फ्राई और fingerlings are transformed to the rearing pond of the tank। अब देखिए जो छोटा छोटा जो यंग फिश होता है, जो मछली का जो बच्चा होता है, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे कहाँ चला गया, फ्राई बोलते हैं या फिर फिंगरलिंग्स बोलते हैं, जो मछली का छोटा छोटा जो होता है लार्वा, जिसे हम लोग बोलते हैं टेडपोल जो होता है, जो मेढक का जो बच्चा होता है उसे टेडपोल, उसी प्रकार से मछली का भी छोटा छोटा होता है, जिसे हम लोग पॉन्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। जब वो कुछ बड़ा हो जाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। स्पेशल केयर इज टेकन टू द इंश्योर दैट द वाटर हैज नो वेट्स एंड द pollutions that may affect the growth of fry। अब जो पॉन्ड के अंदर में हम लोग रखेंगे ना, जिस तालाब के अंदर में मछली को रखेंगे, जिस तालाब के अंदर में हम लोग मछलियां को रखेंगे, उस तालाब में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस तालाब में होना चाहिए वो साफ हो, ठीक है। अब तालाब गंदा होगा, अगर पॉल्यूटेड होगा, गंदगी से भरा होगा, तो जो छोटे छोटे मछली का जो फ्राई रखेंगे हम लोग, या फिर जो फिंगरलिंग्स को रखेंगे, वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कुछ बीमारियां पनप जाएंगी, जिसके कारण, जिसके लिए हमें क्या आवश्यक है, जिसके लिए हमें आवश्यक है इसका प्रॉपर ग्रोथ के लिए कि हमारा जो पॉन्ड में रखेंगे वो क्या होगा, साफ होना चाहिए। स्पेशल न्यूट्रिशन आ रही है आगे, स्पेशल nutrients such as peas, maize, oil cake and the boiled potatoes are feed to the fry to encourage growth। अब जो हम फ्राई को, जो मछली का छोटा छोटा जो बच्चा है, जिसे हम लोग यंग फिश भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग फ्राई भी बोलते हैं, अब उसे प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए हमें उसे कुछ खाना देना होगा, जिसमें क्या क्या चीज शामिल होगा, पीज होगा, सच एज पीज मीन्स क्या होता है, मटर हो गया, पीज होगा, मेज होगा, ऑयल केक, जिसमें पिछला वीडियो में बताया था कि ऑयल केक क्या होता है, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो, ये सब चीजें हमें मछली को देना होगा खाने के लिए, ठीक है। इट टेक अबाउट 2 years फॉर द फ्राई टू ग्रो टू मार्केटेबल साइज। अब 2 साल का समय लगता है इस मछली को, जो छोटे मछली को हम लोग पॉन्ड में डालते हैं, तो उसे ग्रो होने के लिए मिनिमम 2 साल का टाइम लगता है, 2 ईयर का समय लगता है। जब क्या कर 2 ईयर में क्या कितना हो जाएगा कि 2 ईयर में इतना तैयार हो जाएगा कि हम उसे मार्केट में बेच सकते हैं, उस लायक 2 साल लगेगा, उसे समय 2 साल का लगता है, ठीक है। Common carp grow to about 1 meter and can weight up to 25 kg। अब देखिए, और जो एक कॉमन अगर समानता देखा जाए, जो एक कार्प का वजन क्या होगा, तो एक कार्प का वजन जो होगा 25 kg होगा, और उसका साइज जो होगा 1 मीटर, मतलब समानता ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, ठीक है। इंडियन मैसर ग्रुप ग्रोस टू 2.5 मीटर इन अ लेंथ। और जो भारतीय मैसर जो ग्रुप का जो मछली है, वो लगभग क्या होता है, ये 2 से 2.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है, भारतीय मछली जो होता है। अब आ जाइए, आप पढ़ेंगे फिशरीज के बारे में, ठीक है, फिशरीज क्या होता है, फिशरीज के बारे में आइए देख लेते हैं हम लोग। चले आ जाइए, फिशरीज क्या होता है, जहाँ पे मछलियों को हम लोग क्या करते हैं, जब मछली को हम तैयार कर लेंगे, जहाँ पे मछली को बनाया, मछली को क्या करेंगे हम लोग, पालन पोषण करते, बनाते तो घर में ला करके पालन पोषण जहाँ पे होगा उसे फिशरीज बोलेंगे। जैसे जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पोल्ट्री किसको बोलते थे, पोल्ट्री बोलते थे जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मुर्गी का पालन करते थे। उसके बाद आ जाइए, पोल्ट्री हो गया, उसके बाद आ जाइए, अब फार्म किसको बोलते थे, जहाँ पे हम लोग जानवर का, जैसे गाय हो गया, भैंस हो जाएगा, बकरी हो जाएगा,
तो इसको फार्म बोलते थे। फिर आ जाइए एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खी पालन करेंगे। उसी प्रकार से फिशरीज, जहाँ पे हम लोग मछली का पालन करते हैं उसे हम लोग फिशरीज बोलेंगे। अ पार्ट ऑफ द सी वेयर फिश आर caught for the commercial purpose is called फिशरी। ठीक है। अब देखिए जो समुद्र का वैसा पार्ट, देखिए समुद्र का वैसा पार्ट जहां पे हम लोग क्या करें, मछली को पकड़ते हैं, और किस पर्पज से पकड़ेंगे, जब उसे हम लोग क्या करेंगे, मछली को पकड़ के बाजार में बेचने के पर्पज से, कमर्शियली मतलब पैसा उसे कमाने के पर्पज से जब पकड़ेंगे तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। ठीक है। फिशरी, sea fish are caught by the fishermen working on the fishing vessels, क्या है, ट्रॉलर्स। अब जो मछली जो पकड़ा जाता है, ये जो होते हैं मछुआरे के द्वारा पकड़ा जाता है, और उसके पास एक ट्रोलर्स होता है जो क्या करता है, इस प्रकार का नेट होता है बड़ा सा। ठीक है। ट्रोलर्स आर इक्विप्ड विद द लार्ज नेट दैट इज ट्रोल्ड अलोंग द सी वेड। अब देखिए जो ट्रोलर्स होता है ना, ये एक प्रकार का बड़ा सा नेट होता है, बड़ा सा जाल होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग मछली को पकड़ते हैं। ठीक है। किसको पकड़ते हैं, मछली को पकड़ते हैं, उसे हम लोग ट्रोलर्स बोलते हैं। ठीक है। द नेट स्कूप ऑफ थाउजेंड ऑफ फिश एट अ टाइम। अब ये जो जाल है ना, ये जो नेट है, ये नेट एक बार में 1000 यानी हजारों मछली को एक बार में पकड़ सकता है, हजारों मछली को एक बार में ये पकड़ सकता है। ठीक है। Many different kind of nets are used in the commercial fishing। अब कमर्शियल फिशिंग में जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार के जाल का, नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सरफेस स्विमिंग फिश, अब कुछ जो होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, ऊपर की ओर जो समुद्र में पानी के लहरों के साथ ऊपर की ओर जो थोड़ा बीच में मछली जो तैरते हैं, उससे हम लोग आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ मछलियां जो होते हैं सरफेस पे स्विम करते हैं, मतलब जो हमारा नदी तालाब या समुद्र होता है उसके तली पे जाकर के, सरफेस जो होता है उसके तली पे जाकर स्विम करते हैं। ठीक है। सरफेस स्विम फिश आर कॉट इन द पर्स सेंस नेट, सीन नेट। अब देखिए ये पर्स सीन नेट है। पर्स सीन नेट मतलब जो समुद्र के तली तक, ऊपर से लेकर के तली तक जा करके उसको पकड़ता है। क्योंकि कुछ मछलियां जो होती हैं, ठीक है, कुछ मछलियां क्या होते हैं, कुछ मछलियां जो होती है वो सरफेस पे रहती है, तो उसे भी तो पकड़ना होगा, तो उसे हम लोग पर्स साइनी नेट के साथ पकड़ते हैं, सीनी नेट के साथ, पर्स सीनी नेट के साथ पकड़ सकते हैं। बॉटम लिपिंग फिश आर कॉट विद द ट्रोल नेट्स। अब जो बॉटम में क्या होता है, ऊपर की ओर जो मछलियां होंगी उसे हम लोग किसके, ट्रोल नेट के द्वारा पकड़ेंगे, और जो नीचे तली में होगी उसे पर्स नेट के द्वारा हम लोग पकड़ेंगे। अ ड्रिफ्ट नेट हैंग डाउन इनटू द वाटर एंड द ट्रैप फिश एज दे ट्राई टू स्विम थ्रू। अब क्या करता है, एक ड्रिफ्ट नेट को हम लोग, जाल को क्या करते हैं, नदी के अंदर या फिर जब पानी में हम लोग क्या करते हैं, या समुद्र के अंदर उस जाल को फेंकते हैं, और वो जाल क्या करता है, वो जाल जो मछलियां उसके थ्रू तैर करके, स्विम करके पार करना चाहती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तो अभी तक हम लोग देखिए जो जाल होता है, नेट जो होता है 3 टाइप का होता है। एक तो पहला होता है क्या, पहला जाल कौन सा होता है ये देख लेते हैं। पहला होता है TRAWELS, ट्रोल्स नेट। दूसरा पर्स नेट, पर्स। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा नेट हो जाएगा कौन सा, ड्रिफ्ट नेट, DRIFT, ड्रिफ्ट नेट। तो ये 3 टाइप का जाल होता है जो मछलियों को पकड़ने के लिए, जिसमें से क्या है, जिसमें से जो है ट्रॉवल नेट जो होते हैं वो ऊपर की मछलियों को पकड़ता है, पर्स जो होता है तली के मछलियों को पकड़ता है, और ड्रिफ्ट जो होते हैं जो तैरने, जो बीच से तैरता है, उससे पकड़ा जाता है इस जाल के द्वारा। ठीक है। आगे प्रिवेंटिंग ओवर फिशिंग। अब जो हमें ओवर फिशिंग मतलब कि अत्याधिक मछली को भी नहीं पकड़ना है। अगर ओवर फिशिंग हो जाएगा तो ये भी हमारे जो है पर्यावरण, हमारा जो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए ये भी खतरा का एक विषय है। अगर ओवर फिशिंग हम लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मछली पकड़ेंगे तो वो भी क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है। ओवर फिशिंग क्या होता है, फिश कैचेस हैव अ fish catches have rise about 6 times during the last 100 years. Fish catches having risen about 6 times during the last 100 years
देयर इज नाउ अ रियल डेंजर दैट द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट हेवली फिश स्पीसीज क्या हेयरिंग कोड मैक्रल एक्सेट्रा विल नेवर रिकवर एंड द विल गो ऑन द डिक्लाइन। अब देखिए मछली का जो है, कुछ मछली का प्रजाति जो है बहुत लंबे समय लगता है उसे क्या होता है ग्रो होने में, उसे हम लोग क्या करते हैं पिछले 100 साल में लगभग हर एक साल मतलब 6 बार से ज्यादा फिश कैचेज हैव राइजन अबाउट 6 टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर। ठीक है, देयर इज नाउ द रियल डेंजर। अब ये क्या है हमारे लिए बहुत ही खतरा का विषय है। ठीक है, इससे क्या होगा बहुत ही बड़े बड़े हेवली फिशेस का जो पॉपुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम ज्यादा मछली क्या करेंगे पकड़ेंगे तो समुद्र से मछलियां क्या होंगी, क्योंकि मछली क्या होता है देखो, मछली को कोई भी चीज को बड़ा होने में समय लगता है, लिविंग थिंग जैसे पेड़ होता है तो एक पेड़ को तो काटना हम एक दिन में काट देते हैं, लेकिन वही पेड़ को ग्रो होने में कितना वक्त लगता है, कितना ज्यादा समय लगता है। वही सेम प्रकार है, एक छोटा सा मछली से लेकर के बड़ा मछली होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और हम लोग उसे एक एक दिन में अगर उसे इतना खाली करेंगे तो फिर हमें क्या होगा, मछलियां का दिक्कत करना सामना में करना पड़ सकता है, दिक्कतों का हमें नहीं मिलेगा। और ज्यादातर जो बड़े बड़े मछली है ये इसका स्पेसीज जो प्रजाति है ये गायब हो चुका है, जैसे कि हेयरिंग है, कोड है, ठीक है, मैकिरल है, ये सब का विल नेवर रिकवर। इसे हम क्या किए कि अब नेवर हम लोग कभी उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा हम स्पीसीज को हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, दिस हैज ऑल रेटेड नेशन टू द प्रिवेंट ओवर फिशिंग इन देयर फिशिंग जोन। और इसी के कारण क्या होता है कि सब जो नेशन जो सब जो देश या राष्ट्र जो है, ठीक है, सब जो क्या करता है ओवर फिशिंग का मतलब ओवर फिशिंग जोन जो होता है, फिशिंग जोन उसी में मछली पकड़ना है, बाकी उस जोन से आगे मछली नहीं पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां से आगे क्या होगा, अगर ऑर्डर दे दिया ना सरकार के द्वारा कि ऑर्डर दे दिया है कि पूरा समुद्र से मछली पकड़ लो, तो इतना लोग इतना भूखर हो चुके हैं एक दिन में पूरा मछली पकड़ लेंगे। लेकिन सरकार क्या किया, एक फिशिंग जोन बनाया है कि उसी जोन में क्या किया जाएगा, मछली को पकड़ा जाएगा और उस जोन से बाहर नहीं जाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओवर फिशिंग और एपी कल्चर, सॉरी पीसी कल्चर। कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, पीसी कल्चर, मछली पालन का जो विज्ञान होता है पीसी कल्चर। अब जो हमारा चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है, कुछ क्विक रिवीजन हमें करना है। 8 का हमारा फाइनली चैप्टर 1 जो है ये खत्म हो चुका है। आइए कुछ क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है use of land, growing crops and raising animal in the called farming, the science and the practice of farming is called the agriculture। तो हम लोग पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर में उसमें क्या था, खेती बाड़ी के बारे में जानना था। यूज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल इज कॉल्ड द फार्मिंग। अब देखिए जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे क्रॉप, फसल को उगाएंगे और एनिमल जानवर को पालेंगे। ठीक है, और इस साइंस को जहाँ पे फार्मिंग का जो साइंस होगा उसे हम लोग एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो पहला एग्रीकल्चर के बारे में देखे थे। फिर देखिए, फिर टाइप ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग होता है खेती बाड़ी कितना प्रकार का होता है, तो ये देखिए कितना प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्बन फार्मिंग, दूसरा हार्टिकल्चर, तीसरा प्लांटेशन, चौथा आ जाइए मिक्स्ड फार्मिंग। तो अरेबल फार्मिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं फूड बियरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग खाना प्राप्त करने वाले पौधे रोपते हैं। दूसरा हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर उगाते हैं। ठीक है, प्लांटेशन, प्लांटेशन में कैश क्रॉप उगाते हैं जैसे कि टी, कॉफी, कॉटन ये उगाते थे। फिर हमारा मिक्स्ड फार्मिंग में कल्टिवेटिंग क्रॉप राइजिंग एनिमल ऑन द सेम फार्म। फार्मिंग मिक्स फार्मिंग में मतलब वो ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग खेती भी करेंगे एक साथ और क्या करेंगे कोई जानवर को भी पालेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये सब चीजें इन जगहों पे हम लोगों ने किया। दूसरा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का उपयोग करना होता है। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखे थे, मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीज को चुनाव करेंगे। तीसरा सोइंग ऑफ सीड्स, फिर बीज को रोपेंगे। ठीक है, चौथा मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर, जब बीज को रोप देते थे तो रोपने के बाद उसे हम क्या करेंगे फर्टिलाइज करेंगे, उसमें उर्वरक डालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो ये चीजें देखा था। फिर आइए हमारा 4 नंबर टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, वो क्या है मेन्योर क्या होता है, मेन्योरिंग पढ़ा था। फिर 5 फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, मेन्योरिंग क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे खेत को करके फर्टिलाइजर भूमि को क्या करेंगे उपयोग लायक बना करके जो मिट्टी को तैयार करते हैं उसे हम लोग मेन्योरिंग बोलेंगे। फिर
जो भी उर्वरक वगैरह खेत में डालते हैं उसे हम लोग फर्टिलाइजर बोलेंगे। फिर आर्टिफिशियल डिलीवरी ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर इरिगेशन के बारे में देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा अनवांटेड प्लांट, जो हमारे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। बीट्स क्या हो जाता था, जो हमारे खेत में जिस पेड़ की हमें आवश्यकता नहीं होती थी, जब वो पेड़ हमारे खेतों में उग आते थे तो उसे हम उखाड़ के जो फेंकते थे, उस प्रक्रिया को क्या बोलते थे हम लोग, बीडिंग बोलते थे। और बीट्स क्या होता था, जो अनवांटेड प्लांट, जो हम ना चाहते हुए, जिस जिस पेड़ को हम ना चाहते हैं और हमारे खेत में उग गया, उसे हम लोग क्या बोलते थे, बीड बोलते थे। उसके बारे में देखे थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, थ्रेसिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने कॉम्बाइन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टिंग कॉर्प। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग रिवीजन अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो हम लोग को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा सा चैप्टर है, लेकिन हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से आसान और सिंपल भाषा में हमने आपको बताने का प्रयास किया है और कोशिश किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 का जो है क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी हमें दो क्लास लगेगी, क्योंकि ये जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी कुछ ज़्यादा लंबा है, क्योंकि टॉपिक ही लंबा था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में और तैयारी करेंगे अपने नए सिरे से।